गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है व्हाट कैन बी डन। हम क्या कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ आपने सुनी होंगी या पढ़ी होंगी जिसमें हम एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। एक एग्जांपल हम अगर लें, कुछ साल पहले दिल्ली को पूरे वर्ल्ड की जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से एक माना गया था, क्योंकि दिल्ली में एयर पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऑटोमोबाइल्स में जो कि डीजल या फिर पेट्रोल से चल रहे थे, उनसे कुछ फ्यूम्स रिलीज़ हो रही थी जो कि एयर पोल्यूशन के लेवल को दिल्ली में बढ़ा रही थी। उसके बाद एक डिसीजन लिया गया कि इन फ्यूल्स की बजाय सीएनजी को या फिर जो अनलेडेड पेट्रोल है उसको यूज़ किया जाए। इन मेजर्स की वजह से क्लीनर एयर सिटी में देखी गई। अब इसी तरीके के कुछ और एग्जांपल्स आप अपने एरिया में देख सकते हो जिसकी वजह से आप एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो। आपने से नो टू क्रैकर्स कैंपेन के बारे में सुना होगा, जो बच्चे स्कूल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर हम इस कैंपेन को ध्यान में रखते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो हम दिवाली जैसे फेस्टिवल्स के आसपास एयर पोल्यूशन के लेवल को कम करने में सक्सीड कर सकते हैं। यानी कि हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम क्रैकर्स को यूज़ नहीं करते हैं तो हमें क्लीन एयर मिल सकती है। ये जो एयर की क्वालिटी होती है डिफरेंट लोकेशंस पर, इन्हें कौन मॉनिटर करता है? गवर्नमेंट या फिर कुछ और एजेंसीज़। इन एजेंसीज़ या फिर गवर्नमेंट से जो भी हमें डाटा मिलता है, इस डाटा को हम एयर पोल्यूशन के लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमें ज़रूरत है कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न ना करके कोई ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स को यूज़ करें, जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी। एक्टिविटी 18.4, आपके पास स्कूल पहुंचने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप वॉक करके जा सकते हो या फिर बाइसिकल से जा सकते हो, बस से ट्रैवल कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हो, अपनी अलग इंडिविजुअल कार लेकर के जा सकते हो या फिर कार पूल से ट्रैवल कर सकते हो। इन सभी को आपको क्लास में डिस्कस करना है और ये देखना है कि कौन से जो आप एक तरीके से तरीका यूज़ कर रहे हो, ऑप्शन यूज़ कर रहे हो स्कूल पहुंचने का, उससे एयर की क्वालिटी पे क्या असर पड़ रहा है, कौन से ऑप्शन से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको यहाँ से डिस्कस करना है अपनी क्लास में। कुछ अगर हम थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारा थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन अगर हम देंगे, तो उससे हमारी एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ह्यूज डिफरेंस हम देख सकते हैं। हम प्लांट कर सकते हैं कुछ ट्रीज़ को, उनको नर्चर कर सकते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगा, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से लोग बचे रहेंगे। पॉल्यूशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता होगा वन महोत्सव के बारे में, जहाँ पर हर साल जुलाई में लाखों की तादाद में ट्रीज़ को प्लांट किया जाता है। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। बूझो और पहेली एक बार एक एरिया में गए हैं जहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो ड्राई लीव्स को जला रहे हैं। वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं? ड्राई लीव्स को बर्न कर रहे हैं और वहाँ पर उन लोगों को कफिंग स्टार्ट हो जाती है, खांसी आने लग जाती है, क्योंकि एंटायर एरिया जो है वो सारा का सारा एरिया अब स्मोक से भर चुका है। पहेली को लगा कि एक बेटर ऑप्शन है कि जो भी हमारे पास कंपोस्ट की फॉर्म में अगर हम उस ड्राई लीव्स को लेते हैं और उसको हम एक पिट में डाल देते हैं रादर देन बर्निंग, तो हम इस बारे में क्या सोच सकते हैं? क्या इससे हमारे पास कोई चेंज महसूस होगा? हमें बिल्कुल होगा। अगर हम ड्राई लीव्स को जलाने की बजाय किसी पिट में इकट्ठा करते हैं तो उससे हम खाद बना सकते हैं। अगर हम उसे जलाने लगेंगे तो उससे एयर पॉल्यूशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वो है वाटर पॉल्यूशन। क्लास 7th में आपने पढ़ा है कि वाटर जो है हमारे लिए एक प्रीशियस रिसोर्स है। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वी नीड वाटर। कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। कपड़े धोने हैं, नहाना है, यूटेंसिल्स वॉश करने हैं, और भी काफ़ी कार वॉश करनी है। काफ़ी सारी ऐसे हमारे डेली की एक्टिविटीज़ होती हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वाटर है, अगर उसकी कमी हो जाती है, क्यों कमी होगी? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से वाटर की कमी हो सकती है, क्योंकि अब ज़्यादा
पॉपुलेशन उतने ही पानी को कंज्यूम करेगी। इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज़ का काम भी बढ़ेगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी बढ़ानी पड़ेंगी, तो इन सभी से पानी कम होता चला जाएगा। यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम्स डर्टी आफ्टर वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एक्सेट्रा। अब आपको पता है कि अगर हम कपड़े धोने के लिए या फिर नहाने के लिए जो भी पानी यूज़ करते हैं वो डर्टी हो जाता है, उसमें कुछ खराबी आ जाती है, वो ख़राब हो जाता है। इसका मतलब क्या है, हमने उसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स ऐड कर दिए जो वाटर की क्वालिटी को और उसकी स्मेल और कलर को चेंज कर देते हैं। उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है और उसके कलर में भी हमें चेंज देखने को मिलता है। कभी भी कोई भी अगर हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि सीवेज वेस्ट है या फिर टॉक्सिक केमिकल्स हैं या सिल्ट है, अगर हम इन चीज़ों को पानी में ऐड कर देते हैं, पानी के साथ मिक्स कर देते हैं, तो वाटर जो है वो क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड। अब अगर वाटर पॉल्यूट हो गया है तो वो वाटर कैसा कहलाएगा, पॉल्यूटेड। तो ये जो सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, ये सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। ये सब्सटेंसेस वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, वाटर पॉल्यूटेंट्स। इसके बाद जो आपका आता है वो है एक्टिविटी 18.5। 18.5 एक्टिविटी में आपको कुछ वाटर के सैंपल्स को कलेक्ट करना है। वाटर के सैंपल्स आपको कलेक्ट करने कहाँ कहाँ से, टैप से, यानी कि जो घर में आपके टूटी से पानी आता है उससे, पॉन्ड वाटर, रिवर, वेल और लेक से आपको पानी कलेक्ट करना है। सेपरेट ग्लास कंटेनर्स में रख देना है और उनकी स्मेल देखनी है, किसमें कैसे स्मेल आ रही है। एसिडिटी देखनी है, कौन सा पानी में ज़्यादा एसिडिक हमें नेचर मिले कौन से पानी की, और हमें उसका कलर देखना है। और यहाँ पर टैप वाटर, पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर, वेल वाटर, लेक वाटर की स्मेल, एसिडिटी और कलर, इन सभी में हम इस तरीके से फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वो है हाउ डज़ वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। ये जो पानी है ये पॉल्यूट किस तरीके से होता है। इसमें भी जैसे आपने ताजमहल की केस स्टडी जो मैंने कल वीडियो भेजी थी उसमें आपने देखी होगी, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, एक केस स्टडी करोगे। और यहाँ पर केस स्टडी किसकी है, गंगा की। केस स्टडी में आप पढ़ रहे हो गंगा जो है वो मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया में से एक है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रिवर हैं इंडिया की, उनमें से एक है गंगा। इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। और नॉर्दर्न, सेंट्रल या फिर ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन जो है वो गंगा के पानी पर डिपेंड करती है अपने सर्वाइवल के लिए। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स। अब हमें पता है कि मिलियन ऑफ पीपल सिर्फ गंगा के पानी पर ही डिपेंड करते हैं अपने डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए या फिर लाइवलीहुड के लिए। However, recently a study by the Worldwide Fund for Nature (WWF) found that Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world. लेकिन एक recent study हुई जो कि करी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने, WWF ने, उन्होंने क्या बताया, गंगा जो है वर्ल्ड की जो 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स हैं उनमें से एक है जिसको खतरा है। जो पॉल्यूशन का लेवल है वो इतना राइज हो गया है पिछले कुछ सालों में कि वो एंडेंजर हो सकती है। वी हैव रीच्ड दिस स्टेज बिकॉज द टाउन्स एंड सिटीज़ थ्रू विच द रिवर फ्लोज थ्रो लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गार्बेज, अनट्रीटेड सीवेज, डेड बॉडीज़ एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर। और ऐसा किस वजह से हुआ है, क्योंकि जो भी आसपास वाले एरियाज़ हैं या फिर जिस भी टाउन या सिटी में गंगा का पानी जाता है, ये रिवर फ्लो करती है, वो क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में कूड़ा कचरा, गार्बेज फेंकते हैं उसमें या फिर अनट्रीटेड सीवेज को वहाँ डिस्पोज कर देते हैं। कुछ डेड बॉडीज़ और भी कुछ हार्मफुल थिंग्स जैसे कि कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह वो डायरेक्टली रिवर में डिस्पोज करते हैं। In fact, river is dead at many places where the pollution level are so high that aquatic life cannot survive. और यहाँ पर ये बताया गया है कि रिवर को कुछ एरियाज़ में डेड डिक्लेयर क्यों कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि कोई भी एक्वेटिक लाइफ यानी कि पानी में रहने वाली जो भी लाइफ होती है वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकती। एक एम्बिशियस प्लान निकाला गया
ताकि रिवर को सेव किया जा सके, जो कि है गंगा एक्शन प्लान। इसको लॉन्च कब किया गया? 1985 में। इसका एम क्या था, इसका मोटिव क्या था कि जो भी पॉल्यूशन का लेवल है रिवर में यानी कि गंगा में, उसको रिड्यूस किया जाए। However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair. लेकिन जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है, उससे ऑलरेडी इतना डैमेज हो गया है कि अब जो रिवर है वो बियॉन्ड रिपेयर है, रिपेयर किया ही नहीं जा सकता। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और मिशन लॉन्च किया है जो कि है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जिसे NMCG भी बोला गया है। ये कब लॉन्च हुआ है? 2016 में। लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब ये जो सिचुएशन है इसको समझने के लिए हमें एक और एग्जांपल लेना है। जो गंगा है कानपुर से जाती है, यूपी में है कानपुर, वहाँ से जो गंगा जाती है उसमें वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं रिवर के। मतलब जो भी एरिया वहाँ से जा रहा है, जो भी रिवर वहाँ से जा रही है, वो वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं गंगा के। कानपुर मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन है यूपी में। यूपी में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है? कानपुर में। लोगों को यहाँ पर नहाते हुए या फिर कपड़े धोते हुए देखा जा सकता है रिवर्स में। वो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, फ्लावर्स फेंकते हैं, आइडल्स ऑफ गॉड, जो भी भगवान की मूर्ति होती हैं, गॉडेसेस की मूर्ति होती हैं, उनको, और काफ़ी सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स को भी वो इसी रिवर में डिस्पोज कर देते हैं। कानपुर में जो वाटर का अमाउंट है कंपैरेटिवली थोड़ा है, और जो फ्लो है रिवर का वो काफ़ी स्लो है। इसके साथ साथ कानपुर में लगभग 5000 इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जिसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं? फर्टिलाइज़र्स बनाने की, डिटर्जेंट बनाने की, लेदर और पेंट इंडस्ट्रीज़। सारे के सारे इतने हार्मफुल केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो वो टॉक्सिक केमिकल्स कहाँ पर डिस्पोज किए जाते हैं? रिवर में। अब इन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पर थिंक ऑफ द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, उनके आंसर्स आपको सोचने हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ द एयर? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गंगा रिवर के पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि जो भी रिवर गंगा की जो पहले वाली ग्लोरी थी उसको हम रिकवर कर सके, रिस्टोर कर सके? हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एक्सेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर? अब हमें ये देखना है कि जो कूड़ा कचरा फेंक दिया जाता है उससे किस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ अफेक्ट होती है रिवर के अंदर, यानी कि एक्वेटिक लाइफ कैसे अफेक्ट होती है। कई सारी इंडस्ट्रीज़ हार्मफुल केमिकल्स को डिस्चार्ज करती हैं रिवर में या फिर स्ट्रीम्स में, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? एग्जाम्पल हो गए ऑयल रिफाइनरी, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स, या फिर कुछ और केमिकल फैक्ट्रीज़ भी हो सकती हैं। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये केमिकल कॉन्टेमिनेशन वाटर में रिलीज़ करती हैं, जिसकी वजह से पानी कॉन्टेमिनेट हो जाता है। ये जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं इसमें आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड्स होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल्स के लिए ये टॉक्सिक होते हैं, तो प्लांट और एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर सकते। कुछ रेगुलेशंस भी हैं इन लेवल्स को प्रिवेंट करने के लिए, बढ़ने से प्रिवेंट करने के लिए। इंडस्ट्रीज़ आर सपोज्ड टू ट्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू रिवर्स। और इंडस्ट्रीज़ को क्या करना होता है? रिवर्स में डिस्चार्ज करने से पहले जो भी उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोड्यूस्ड हैं, उन्हें ट्रीट करना होता है। बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड। लेकिन आम तौर पर ये जो रूल्स हैं ये फॉलो नहीं किए जाते। द सॉइल इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर। अब जो सॉइल है वो इस इम्प्योर वाटर से अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से सॉइल की एसिडिटी अफेक्ट होती है, एसिडिटी बदल जाती है। वर्म्स की जो ग्रोथ है उस पर अफेक्ट पड़ता है। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स की इम्पोर्टेंस क्या है। पेस्ट को अगर आने से रोकना है तो पेस्टिसाइड डाले जाएंगे। वीड्स यानी कि जो खरपतवार होती है, अगर उसे उगने से रोकना है तो वीडिसाइड्स का छिड़काव किया जाएगा। इससे हम क्या कर रहे हैं? अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
However, all these chemicals dissolved in water are dissolved in water and are washed into water bodies from the field. अब ये जितने भी केमिकल्स हम क्रॉप्स में ऐड कर रहे हैं उसके आसपास जो भी वाटर है वहाँ पर वाटर बॉडीज़ में ये सारे केमिकल्स जाकर के डिज़ोल्व होते हैं फील्ड से. दे ऑल्सो सीप इन टू द ग्राउंड टू पॉल्यूट ग्राउंड वाटर. और ये जो केमिकल्स हैं ये अंदर ग्राउंड में भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं जिससे ग्राउंड वाटर को भी क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं. Have you seen ponds which look green from a distance because they have a lot of algae growing in them? अब आपने देखा होगा कई बार कोई जो पॉन्ड होता है वो दूर से आपको ग्रीन कलर का दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एल्गी ग्रो कर चुकी है. दिस इज़ कोज्ड बाय एक्सेसिव क्वांटिटीज़ ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स. और ये जो एक्सेस ऑफ एल्गी आपको ऐसा लगता है कि एक्सेस ऑफ एल्गी ग्रो करने से उसका कलर ग्रीन हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सेसिव क्वांटिटीज़ केमिकल्स की फील्ड से वॉश हो जाती है, इन वाटर बॉडीज़ में आ जाती है. दीज एक्ट एज न्यूट्रिएंट फॉर एल्गी. और ये जो केमिकल्स होते हैं ये एल्गी के लिए एज न्यूट्रिएंट काम करते हैं. जब उनको न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे तो एल्गी वहाँ पर फ्लोरिश करने लग जाएगी. वंस दीज एल्गी डाई दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया. और अगर एक बार ये एल्गी मर जाती है तो उसके बाद ये डिकम्पोज़र्स के लिए एक खाने का काम करती है. वो डिकम्पोज़र कैसे हो गए, जैसे कि हम एग्जांपल लें बैक्टीरिया का. काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन जो वाटर में है वो यूज़ हो जाएगी इन प्रोसेसेस में एल्गी के ग्रो करने से, या फिर डिकम्पोज़र्स जो फूड ले रहे हैं वहाँ पर काफ़ी अमाउंट में ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल इन वाटर बॉडीज़ में कम हो जाएगा. और अगर ऑक्सीजन कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाएगी, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. इसके बाद आपको गिवन है रिकॉल एक्टिविटी 18.6. आपने इन्वेस्टिगेट किया था जो भी सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आपने अपनी लोकेलिटी में देखे थे. क्लास 7th में आपने ये एक्टिविटी करी थी. आपको याद होगा कैसे सीवेज कलेक्ट किया गया था आपके घर से और उसके बाद उसको कहाँ लेकर के जाया गया था. कई बार ऐसा होता है कि जो अनट्रीटेड सीवेज है उसको डायरेक्टली रिवर्स में थ्रो कर दिया जाता है. अब उसमें काफ़ी सारे फूड वेस्ट भी होते हैं, डिटर्जेंट भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी होते हैं. क्या जो ग्राउंड वाटर है वो भी सीवेज से पोल्यूट हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे होगा? वाटर जो कंटेमिनेट होता है सीवेज से उसमें कुछ बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं जिससे कॉलेरा, टाइफाइड और जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं. जो भी बैक्टीरिया फीसिस में प्रेजेंट होगा, फीसिस यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है मैमल्स का, वो बैक्टीरिया एक इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं फॉर द क्वालिटी ऑफ एयर. अगर ज़्यादा बैक्टीरिया होगा फीसिस में जो कि रिवर वाटर में चला जाएगा या ग्राउंड वाटर में चला जाएगा तो वो उस पानी की क्वालिटी को चेंज कर देगा. इफ़ वाटर हैज़ दीज बैक्टीरिया इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन कॉन्टेमिनेटेड बाय फीकल मैटर. अगर बैक्टीरिया पाया गया वहाँ पर, इसका मतलब क्या है, वो जो पानी है उसकी कॉन्टेमिनेशन हो गई है बाय फीकल मैटर. इफ़ सच वाटर इज़ यूज्ड बाय अस, अगर हमने ऐसा पानी कंज्यूम कर लिया तो उससे हमें काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं. इसके बाद आता है डू यू नो. हॉट वाटर जो है वो भी एक पॉल्यूटेंट का ही काम करता है. दिस इज़ यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रीज़. अब ये जो हॉट वाटर है वो पॉल्यूशन करेगा, यानी कि पॉल्यूटेंट का काम करेगा. तो वो कहाँ से आ रहा है, यूजुअली पावर प्लांट से या फिर इंडस्ट्रीज से आ रहा है. उसको रिवर्स में रिलीज़ कर दिया जाता है जिससे रिवर्स का टेम्परेचर बढ़ता है, वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है. और टेम्परेचर बढ़ने से काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गर्म पानी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और काफ़ी सारे प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो गर्म पानी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और इस तरीके से एक्वेटिक लाइफ को ये जो भी हॉट वाटर है ये अफेक्ट कर रहा है.